सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। तत्ववेत्ता सदगुरु। तत्ववेत्ता सदगुरु, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति कर आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना है। परंतु प्रभु प्राप्ति केवल ऐसे तत्ववेत्ता सदगुरु के प्रति समर्पण से ही संभव है जिसने स्वयं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया हो तथा औरों को प्रदान करने की क्षमता रखता हो। ऐसा ब्रह्मवेत्ता सदगुरु मिलने पर भी मानव ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में केवल इसलिए असमर्थ रहता है क्योंकि वह सत्ता, सौंदर्य, भौतिक उपलब्धियों आदि के मद से युक्त अहंकार के कारण उसके प्रति समर्पित नहीं हो पाता। मानव के इस अभिमान का कारण तन, मन, धन की उपलब्धियों को स्वयं द्वारा अर्जित समझना है। यदि मानव इन नश्वर दृश्यमान वस्तुओं को ईश्वर की देन समझे और उनका प्रयोग प्रभु की धरोहर समझकर करे तो ही वो ब्रह्मवेत्ता सदगुरु के प्रति समर्पित हो पाता है। तो समर्पण आध्यात्मिक जीवन का आधार है। इसके बिना मुक्ति असंभव। यदि कहा जाए कि समर्पण ही भक्ति है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात समर्पण ऐसा हो जिसके द्वारा मानव अपने समस्त अहंकार तथा उपलब्धियों को सदगुरु के श्री चरणों में मिटा दे। मानव जन्म जन्म की मान्यताओं, आस्थाओं, भ्रांतियों, अंधविश्वासों और संशयों को सदगुरु के श्री चरणों में समर्पित करके स्वयं को उस भार से मुक्त कर ले। शिष्य यह अनुभव करने लगे कि मेरे पास देने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं और जो कुछ भी था वो मैंने सदगुरु को समर्पित कर दिया। यदि गुरु जिज्ञासा प्रकट करने पर भी ईश्वर का ज्ञान प्रदान न करे तो खोज तब तक जारी रखें जब तक कि ब्रह्मवेत्ता सदगुरु नहीं मिल पाता। यदि ब्रह्मवेत्ता गुरु ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की अपेक्षा कर्मकांड करने के लिए कहे, तीर्थों की यात्रा करने के लिए कहे, ग्रंथों का पठन पाठन अथवा मंत्रों का जाप करने के लिए कहे अथवा सृष्टि के अन्य तत्व जैसे सूर्य, चंद्रमा, सितारे, जल, वायु, आकाश आदि की पूजा करने को कहे तो आगे बढ़ जाएं। कर्मकांड प्रभु प्राप्ति की क्षुधा बढ़ा तो सकते हैं परंतु ईश्वर की अनुभूति के लिए पर्याप्त नहीं है। इनके द्वारा क्षुधा समाप्त होने पर अपेक्षा बढ़ती चली जाती है। इस रोग का कारण मानव स्वयं ही है। मानव धर्म ग्रंथों का पठन पाठन तो करता है परंतु केवल पढ़ने तक ही सीमित रहता है। मैं पढ़ने के पश्चात उसका मनन नहीं करता। जैसे कहा भी है कि वेद कतेव कहो मत झूठे, झूठा वो जो ना विचारे। तो ब्रह्मवेत्ता सदगुरु के प्रति समर्पित होने के पश्चात जब मानव पूर्ण सदगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह निराकार ईश्वर की अनुभूति निरंतर करता रहता है। विशाल सत्ता से नाता जोड़ने के पश्चात वो स्वयं भी विशाल हृदय बन जाता है। ऐसा मानव यह जान जाता है कि ईश्वर जन्म नहीं लेता बल्कि स्वयंभू है। वह ईश्वर को सृष्टि का रचनहार और सब कर्मों का कर्ता समझता है। तो ब्रह्मज्ञानी मानव जानता है कि ईश्वर नित्य है, कहीं से आया हुआ नहीं है, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है, अविनाशी तथा सनातन है, विकार रहित, अचल तथा अमृत है। ब्रह्मज्ञानी मानव जानता है कि संपूर्ण सृष्टि का मूल स्वरूप ईश्वर ही है। वो ईश्वर के प्रति इस प्रकार समर्पित हो जाता है कि स्वयं को ईश्वर के हाथ की कठपुतली मानकर अहम, निंदा, ईर्ष्या, घृणा और द्वेष से दूर रहता है। उसका कहना होता है कि काठ की पुत्री क्या जाने, बपरी नचावन हारा जाने। काठ की पुत्री क्या जाने, बपरे नचावन हारा जाने। तो ब्रह्मज्ञानी स्वयं को शरीर नहीं बल्कि ईश्वर का एक अविभाजित अंश या आत्मा समझता है।
ऐसे मानव के अनुसार सभी मानव ईश्वर से ईश्वर द्वारा निर्मित है, इसलिए वह सभी को निराकार ईश्वर का ही रूप जानता है। ब्रह्मज्ञानी मानव की दृष्टि में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अलग अलग नहीं बल्कि एक ही ईश्वर से ईश्वर द्वारा निर्मित मानव है। और मानव की जाति पाति, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति तथा धर्म आदि की विभिन्नताओं के बावजूद उनसे उसी प्रकार व्यवहार करता है जिस प्रकार एक सुनार गहनों की आकृति के आधार पर मूल्यांकन न करता हुआ उनमें प्रयुक्त सोने के आधार पर उनका मूल्यांकन करता है। तो जिस प्रकार प्रकाश से अंधकार का सहज ही विनाश हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के पश्चात मानव का अहंकार समाप्त हो जाता है। तो जीव के समस्त अनादि संचित और क्रियमाण कर्म ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाते हैं। जैसे जला हुआ बीज पुनः अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार जीव के संचित कर्म जल जाने पर उसे पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता, अर्थात वो बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि ब्रह्मज्ञान के पश्चात भी ईश्वर की निरंतर अनुभूति तथा व्यावहारिक जीवन में भी ईश्वर का एहसास। तो मानव के लिए जो सर्वप्रथम समर्पण ऐसे पूर्ण सद्गुरु के प्रति होना आवश्यक है, जो उसके गुण अवगुणों का मूल्यांकन किए बिना उसे गले लगाकर ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके जन्म मरण से मुक्त कर देता है। ऐसे सद्गुरु के प्रति जो शरण में आए हुए प्रत्येक मानव को कंठ लगा लेता है, जो जन आवे तिस कंठ लगावे, ये उसका नियम होता है। विभीषण राम के शत्रु का भाई था, परंतु भगवान राम ने शरण में आए विभीषण को तत्काल ही स्वीकार कर लिया। सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मानव जब ईश्वर को जान लेता है, तब उसके निरंतर अनुभूति द्वारा सहज उसके प्रति निरंतर समर्पित होता चला जाता है। ईश्वर के प्रति निरंतर समर्पण द्वारा ही मानव न केवल काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से निजात पाता है, बल्कि आनंद में जीवन व्यतीत करता हुआ मुक्ति प्राप्त करता है। मुक्ति प्राप्त करता है। एक व्यक्ति अनेक वर्षों से परम भागवत संत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के सत्संग के लिए आया करते थे। वो उनके प्रवचन सुनते, भागवत व गीता का अध्ययन करते तथा जीवन का कुछ समय व्यापार में लगाते। कुछ वर्ष बाद उन्हें व्यापार में भारी घाटा हुआ तथा एक पुत्र का असाध्य बीमारी में निधन हो गया। इन सांसारिक आपदाओं ने उनके हृदय को झकझोर डाला, फिर भी उन्होंने पूजा अर्चना तथा स्वाध्याय का क्रम जारी रखा। स्वामी अखंडानंद जी कर्णवास में गंगा तट पर अपने गुरुदेव उड़िया बाबा के पास ठहरे हुए थे। वो सदग्रस्त सज्जन मन में जिज्ञासा लिए कर्णवास पहुंचे। उन्हें देखकर स्वामी जी ने पूछा, बहुत समय से मिलना नहीं हुआ, क्या बात है? उन्होंने स्वामी जी को बताया कि संकट में घिर जाने के कारण वो इतने समय से नहीं आ पाए थे। उन्होंने व्यापार में घाटे तथा पुत्र की मृत्यु से उन्हें अवगत कराया। स्वामी जी ने उन्हें लेकर उड़िया बाबा के पास पहुंचे और बोले, बाबा ये सत्संगी है, इसके बावजूद इन्हें व्यापार में घाटा हुआ और पुत्र की असमय मृत्यु हो गई। इनकी जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों हुआ। उड़िया बाबा ने कहा, सत्संग का फल प्रारब्ध को नहीं बदल सकता। रोग, मृत्यु व अन्य घटनाएं टल नहीं सकती। सत्संग मन में ऐसा विवेक व शक्ति प्रदान करने का माध्यम अवश्य है जिससे संकटों का सामना करने की सामर्थ्य पैदा हो जाती है। ईश्वर की इच्छा मानकर उन्हें सहन करने वाला ही सच्चा सत्संगी है। भक्त के मन की अशांति दूर हो गई। भक्त के मन की अशांति दूर हो गई। तो ये जो सिस्टम है, जो तंत्र बनाया गया है, इसीलिए बनाया। भगवान महावीर सदग्रस्त के बीच प्रवचन करते हुए उन्हें संयम और सदाचार का पालन करने का उपदेश दिया करते थे। वो कहा करते थे कि गृहस्थ में रहते हुए भी सहजता से कल्याण हो जाता है। वो हमेशा साधुओं मुनियों के त्याग तपस्या में जीवन की प्रशंसा भी किया करते थे। उनका कथन था कि संसार में विरक्त होकर संतगण जन कल्याण का
आदर्श उपस्थित करते हैं। जगह जगह पहुँचकर वे सत्य, अहिंसा व धर्म का प्रचार करके बेहद सराहनीय कार्य करते हैं। तो भगवान महावीर के शिष्य गौतम स्वामी के मन में एक बार जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्यों ना भगवान महावीर से प्रश्न पूछा जाए कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि वो तो दोनों की प्रशंसा करते हैं। तो एक दिन समय मिलते ही गौतम स्वामी ने बड़ी विनम्रता के साथ पूछा कि प्रभु, आप गृहस्थ को श्रेष्ठ मानते हैं साधुओं और मुनियों को? भगवान महावीर ने उत्तर दिया, मैं संयम को श्रेष्ठ मानता हूँ। यदि गृहस्थ व्यक्ति संयमी नहीं है, सदाचारी नहीं है, तो उसे श्रेष्ठ कैसे कहा जा सकता है? कुछ क्षण रखकर उन्होंने कहा, संयम व सदाचार जैसे सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति ही साधु कहलाने का अधिकारी है। जो संयमी और सदाचारी नहीं है, उसे साधु कैसे कहा जा सकता है? गौतम स्वामी की जिज्ञासा का समाधान हो गया। धन्यवाद।